इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक बातचीत चल रही है और हैरानी की बात यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से सीधे बात नहीं कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चल रही अहम शांति वार्ता। ईरान अमेरिका आमने सामने, सस्पेंस बरकरार। बच्चों की तस्वीरों से ईरान का बड़ा संदेश। जेडी वेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती। जमीन पर जारी हमले, बढ़ता तनाव। क्या बातचीत रोकेगी दुनिया की बड़ी जंग? एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में पाकिस्तान, और बाहर इंतजार कर रही है जंग। सवाल यह है कि यह मीटिंग शांति लाएगी या फिर अगले बड़े हमले का टाइम तय कर रही है, क्योंकि जमीन पर गोलियां अब भी चल रही है, लेबनान में धमाके हो रहे हैं और हॉर्मुज अब भी बंद है, यानी बातचीत चल रही है लेकिन जंग रुकी नहीं है। ऐसे में हर मिनट में यह तय कर सकता है कि दुनिया बचेगी या एक फिर और तबाही देखने वाली है। देखिए सूर्योदय न्यूज टीवी की यह खास रिपोर्ट। इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर बेहद अहम बैठक चल रही है और पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है कि आखिर इस बातचीत से क्या निकलता है। क्या यह 14 दिन का सीजफायर एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा या सिर्फ एक विराम है जिसके बाद जंग और भी खतरनाक रूप ले सकती है? बैठक के अंदर क्या हो रहा है यह पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों के साथ आए हैं और किसी भी तरह पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन शुक्रवार देर रात पाकिस्तान पहुंचा, जिसकी अगुवाई संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। उनके इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर को लेकर हो रही है जो उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद शेयर की। विमान की सीटों पर बच्चों की तस्वीरें, उनकी स्कूल बैग और फूल। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश है जो सीधे उस हमले की याद दिलाता है जिसमें ईरान के मेवान शहर के एक स्कूल पर हमला हुआ था और 168 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान इस संदेश के जरिए क्या जताना चाहता है, यह सवाल भी इस बैठक की गंभीरता को और बढ़ा देता है। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके लिए यह अब तक की सबसे मुश्किल कूटनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस पर जबरदस्त दबाव है, क्योंकि अगर यह बातचीत सफल होती है तो फायदा सीमित रहेगा, लेकिन अगर असफल होती है तो इसका राजनीतिक असर बेहद बड़ा हो सकता है। यूरोप समेत अमेरिका के सहयोगी देश भी इस बैठक पर नजर रखते हुए हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ठोस नतीजा निकलता है या फिर यह सिर्फ एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से पहले ईरान को धमकी देते हुए कहा कि उसके पास समुद्री रास्ते पर दबाव बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह सिर्फ इसलिए बचा हुआ है ताकि बातचीत कर सके। यह बयान साफ दिखाता है कि बातचीत के साथ साथ दबाव की राजनीति भी जारी है। सवाल यही है, किस माहौल में कोई समझौता संभव है? बैठक में समांतर जमीन पर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल और लेबनान के बीच हमले जारी है, जिसमें हाल ही में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 357 तक पहुंच चुका है और हजारों घायल हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हजारों ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है, हॉर्मुज स्ट्रेट। यहाँ जहाजों की आवाजाही अब भी सीमित है और तेल की सप्लाई पर असर साफ दिख रहा है। 60 से ज्यादा खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को यहाँ टोल वसूलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कैसे, इसका जवाब अभी भी नहीं है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि चीन ईरान को नया एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। अगर यह सच होता है तो यह पूरे समीकरण को बदल सकता है और जंग को और लंबा खींच सकता है। वहीं ईरान में पिछले 1000 घंटे से इंटरनेट बंद है, जिससे यह भी साफ होता है कि अंदरूनी हालत कितनी संवेदनशील है। अब सवाल वही है, क्या इस्लामाबाद में चल रही यह बैठक इतिहास बदल देगी
या फिर यह एक असफल कूटनीतिक कोशिश साबित होगी। क्योंकि अगर यह बातचीत फेल होती है तो इसके बाद जो होगा वह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी चपेट में ले सकता है।